हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश का डे 17। इससे पहले डे 16 तक सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। अगर आपसे इससे पहले वाली वीडियोस मिस आउट हो गई हैं तो आप इजीली प्लेलिस्ट के माध्यम से उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो गाइस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे ताकि मैं आपको लास्ट में कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकूं जिससे कहीं ना कहीं आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे से इनहेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको डेली यूजेस सेंटेंसेस, ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग इत्यादि भी करवाई जा रही हैं और आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन चीजें आपको यहाँ से करवाई जाएंगी। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। आप उस चैनल के माध्यम से भी इंग्लिश सीख सकते हैं। तो गाइज इससे पहले हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टेंस नंबर 5 जिसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जैसा ही है, जस्ट इसमें कुछ चीजें चेंज रहेंगी। जैसे जहां पर था आएगा वहां पर, सॉरी जहां पर उसमें आ रहा था रहा है वहां पर रहा था, और हेल्पिंग वर्ब वहां पर इज एम आर थी, और यहां पर क्या होगी वॉज एंड वर। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें एकदम एज इट इज सेम रहेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसकी जो पहचान क्या होती है। तो देखो किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको देखने को मिले रहा था, रही थी, रहे थे, तो वो जो सेंटेंस कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि मैं कुछ आपके सामने सेंटेंसेस बोल के बता रहा हूं, आप उनको पहचानने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मैं खेल रहा था, तुम आ रहे थे, रामपत्र लिख रहा था, भैया इंग्लिश पढ़ा रहे थे, मैं वीडियो बना रहा था, पापा टीवी देख रहे थे, मम्मी खाना पका रही थी, दादी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। तो देखो जो भी काम था वो एक पास्ट में क्या हो रहा था, वो हो रहा था। ठीक है, मतलब कि वो काम लगातार चल रहा था। तो ऐसे सेंटेंसेस जिससे ये पता लगे कि कोई पास्ट में ऐसा काम जो उस समय चल रहा था जब हम वहां पर गए या हमने देखा, तो उसको हम कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें दो आती है, एक होता है वॉज और एक होती है वर। ठीक है, वॉज एंड वर। तो वॉज किसके साथ आएगा? आई, ही, शी, इट और नेम के साथ आएगा आपका वॉज। यानी कि जहां जहां अगर आपका आई होगा, ही होगा, शी होगा, इट होगा, नेम होगा, वहां वहां आपको यूज करना है वॉज। और जहां जहां जैसे आपका यू, वी, दे, टू नेम्स होगा, वहां यूज करना है आपको वर। तो यूज ऑफ वॉज वर, क्या यूज करना है? वॉज एंड वर। बात समझ में आ गई? चलिए अब देखिए, अब हम इसका करेंगे फॉर्मूला, यानी कि जिसको मैं स्ट्रक्चर और फॉर्मूला दोनों कहता हूं। तो आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी कह सकते हैं, मैं इसको फॉर्मूला भी कहता हूं और स्ट्रक्चर भी। वैसे मेनली ये स्ट्रक्चर होता है, लेकिन मैं इसको फॉर्मूले के तौर पर रखता हूं क्योंकि इसी के द्वारा हम सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पता लग गया होगा अब तक कि मैं 4 तरीके के सेंटेंस यहाँ पर करवाता हूं: सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो आइए एक बार इसका फॉर्मूला पढ़ना कैसे है, याद कैसे करना है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस आपको चारों तरीके के सेंटेंस के जो फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए, तभी आप एक बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश सीख पाएंगे और बना पाएंगे और कॉन्फिडेंट स्पीकर बन पाएंगे। तो अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? इसकी प्रैक्टिस करनी है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो गाइस ऐसे ही आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करनी है। अब हम देख लेते हैं हिंदी और इंग्लिश सेंटेंसेस। तो दोस्तों इससे पहले अभी आपको मैंने बताया कि किस तरीके से जो इसके फॉर्मूले हैं उसको याद करना है और बार बार बोलना है। अगर आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ही ज्यादा आप सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो काफी चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो अगर आप भी आज की वीडियो से ज्वाइन हो रहे हैं हमारे साथ, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट वीडियो से जरूर देखें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अगर आप फर्स्ट वीडियो से देखें तो कहीं ना कहीं आप बहुत चीजों को रिलेट कर पाएंगे, जान पाएंगे। और कोई ज्यादा ऐसा नहीं कि आधे 1 घंटे की वीडियो है, ओनली 10 to 15 मिनट्स में हम पूरी चीजें कंप्लीट करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा टाइम लगाने पर भी कई चैनल्स नहीं करवा पाते। ठीक है, तो
देखो एक्चुअल में जो पढ़ाया जाए टेंसेस वगैरह वो बहुत कम समय में हो सकता है, अगर टू द पॉइंट पढ़ाएं तो। अगर बातें वगैरह करेंगे यहाँ वहाँ की तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, मैं खेल रहा था, मैं नहीं खेल रहा था। आगे देखो इसमें क्या करना है। अब देखो मैं खेल रहा था और मैं खेल रहा था, मैं नहीं खेल रहा था और मैं नहीं खेल रहा था। बस इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाते समय आपको क्या लगाना है, आगे क्या लगा देना है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग। क्या मैं खेल रहा था, वॉज आई प्लेइंग। और क्या मैं नहीं खेल रहा था, वॉज आई नॉट प्लेइंग। गाइज इसी तरीके से अलग अलग सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। तो मैं कोई और सा सेंटेंस आपको बोल के बता देता हूं। मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग। मैं नहीं सोच रहा था, आई वॉज नॉट थिंकिंग। क्या मैं सोच रहा था, वॉज आई थिंकिंग। क्या मैं नहीं सोच रहा था, वॉज आई नॉट थिंकिंग। मैं टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी। मैं टीवी नहीं देख रहा था, आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। क्या मैं टीवी देख रहा था, वॉज आई वॉचिंग टीवी। क्या मैं टीवी नहीं देख रहा था, वॉज आई नॉट वॉचिंग टीवी। तो गाइज इसी तरीके से आपको अलग अलग सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, ताकि कहीं ना कहीं आप और बेहतरीन तरीके से इंग्लिश को स्पीक कर सके। अब गाइज मैं आपकी जो प्रैक्टिस करवाऊंगा, सिंपल के 10, नेगेटिव के 10, इंटेरोगेटिव के 10 और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के 10। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम सिंपल की प्रैक्टिस करते हैं। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। तुम पढ़ रहे थे, यू वर रीडिंग। हम जा रहे थे, वी वर गोइंग। तुम लोग सोच रहे थे, यू वर थिंकिंग। वह गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग। लड़के दौड़ रहे थे, द बॉयज आर रनिंग, सॉरी द बॉयज वर रनिंग। राम खेल रहा था, राम वॉज प्लेइंग। आप लोग पढ़ा रहे थे, यू वर टीचिंग। वे खाना पका रहे थे, दे वर ईटिंग फूड, सॉरी दे वर कुकिंग फूड। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। तो गाइज हमने अभी सिंपल की प्रैक्टिस की, अब हम प्रैक्टिस करेंगे नेगेटिव की। तो देखिए नेगेटिव बनाते हैं अब। मैं नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग। तुम नहीं पढ़ रहे थे, यू वर नॉट रीडिंग। हम नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग। तुम लोग नहीं सोच रहे थे, यू वर नॉट थिंकिंग। वह नहीं गा रही थी, शी वॉज नॉट सिंगिंग। लड़के नहीं दौड़ रहे थे, द बॉयज वर नॉट रनिंग। राम नहीं खेल रहा था, राम वॉज नॉट प्लेइंग। आप लोग नहीं पढ़ा रहे थे, यू वर नॉट टीचिंग। वे खाना नहीं पका रहे थे, दे वर नॉट कुकिंग फूड। अब गाइस हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव की। क्या मैं खा रहा था, वॉज आई ईटिंग। क्या तुम पढ़ रहे थे, वर यू रीडिंग। क्या हम जा रहे थे, वर वी गोइंग। क्या तुम लोग सोच रहे थे, वर यू थिंकिंग। क्या वह गा रही थी, वॉज शी सिंगिंग। क्या लड़के दौड़ रहे थे, वर द बॉयज रनिंग। क्या राम खेल रहा था, वॉज राम प्लेइंग। क्या आप लोग पढ़ा रहे थे, वर यू टीचिंग। क्या वे खाना पका रहे थे, वर दे कुकिंग फूड। क्या मैं पढ़ रहा था, वॉज आई रीडिंग। तो गाइज हमने अभी प्रैक्टिस की सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। अब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपकी इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्या मैं नहीं खा रहा था, वॉज आई नॉट ईटिंग। क्या तुम नहीं पढ़ रहे थे, वर यू नॉट रीडिंग। क्या हम नहीं जा रहे थे, वर वी नॉट गोइंग। क्या तुम लोग नहीं सोच रहे थे, वर यू नॉट थिंकिंग। क्या वह नहीं गा रही थी, वॉज सी नॉट सिंगिंग। क्या सॉरी क्या लड़के नहीं दौड़ रहे थे, यहाँ पर क्या नहीं लगाया, लगा लेना। ठीक है, क्या लड़के नहीं दौड़ रहे थे, वर द बॉयज नॉट रनिंग। क्या राम नहीं खेल रहा था, वॉज राम नॉट प्लेइंग। क्या आप लोग नहीं पढ़ा रहे थे, वर यू नॉट टीचिंग। क्या वे खाना नहीं पका रहे थे, वर दे नॉट कुकिंग फूड। क्या मैं नहीं पढ़ रहा था, वॉज आई नॉट रीडिंग। तो गाइज आज की वीडियो में हमने एक और टेंसेस लगभग खत्म करा, जिसका नाम था पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो गाइज अब मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें। और वीडियो आपको कैसे लगी, आपको कोई सजेशन देना हो तो आप वो सजेशन भी मुझे कमेंट में दे सकते हैं। तो गाइज चलिए अब मैं आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ बिना देरी करे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा चीजें आपको सिखा पाऊँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते हैं। मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। मैं तैयार नहीं हूं, आई एम नॉट रेडी। क्या मैं तैयार हूं, एम आई रेडी। क्या मैं तैयार नहीं हूं, एम आई नॉट रेडी। मैं तैयार था, आई वॉज रेडी। मैं तैयार नहीं था, आई वॉज नॉट रेडी। क्या मैं तैयार था, वॉज आई रेडी। क्या मैं तैयार नहीं था, वॉज आई नॉट रेडी। मैं तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी। मैं तैयार नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी रेडी। क्या मैं तैयार रहूंगा, विल आई बी रेडी। क्या मैं तैयार नहीं रहूंगा, विल आई नॉट बी रेडी।
मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। मेरे पास समय नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम। क्या मेरे पास समय है, डू आई हैव टाइम। क्या मेरे पास समय नहीं है, डू आई नॉट हैव टाइम। मेरे पास समय था, आई हैड टाइम। मेरे पास समय नहीं था, आई डिड नॉट हैव टाइम। क्या मेरे पास समय था, डिड आई हैव टाइम। क्या मेरे पास समय नहीं था, डिड आई नॉट हैव टाइम। मेरे पास समय होगा, आई विल हैव टाइम। मेरे पास समय नहीं होगा, आई विल नॉट हैव टाइम। क्या मेरे पास समय होगा, विल आई हैव टाइम। क्या मेरे पास समय नहीं होगा, विल आई नॉट हैव टाइम। अब हम प्रैक्टिस करेंगे टेंसेस की। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले। क्या मैं नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले। मैंने खेला, आई प्लेड। मैंने नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले। क्या मैंने खेला, डिड आई प्ले। क्या मैंने नहीं खेला, डिड आई नॉट प्ले। मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। मैं नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले। क्या मैं खेलूंगा, विल आई प्ले। क्या मैं नहीं खेलूंगा, विल आई नॉट प्ले। तो गाइस अब हम प्रैक्टिस करेंगे कॉन्टिन्यूअस की। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग। क्या मैं खेल रहा हूं, एम आई प्लेइंग। क्या मैं नहीं खेल रहा हूं, एम आई नॉट प्लेइंग। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग। क्या मैं खेल रहा था, वॉज आई प्लेइंग। क्या मैं नहीं खेल रहा था, वॉज आई नॉट प्लेइंग। तो गाइज आपको करना क्या है, जैसे मैंने प्रैक्टिस करवाया, जस्ट आपको इसी तरीके से डेली प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स। अगर आप बहुत कम समय में इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो, अगर आपको और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सीखना है, अच्छे से सीखना है, तो एटलीस्ट यू हैव टू गिव इट 6 आवर्स, 6 to 8 आवर्स, मतलब कि 8 से 10 घंटे या 6 से 8 घंटे आप देंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश को सीख पाएंगे। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।